गढ़ की जो वॉशिंग लाइन है उसका काम कंप्लीट हो चुका, 3-4 महीने हो गए साहब। जब से क्या है वो बेचारी वो बंद पड़ी है, धूल फांक रही है ना। पहले तो हनुमानगढ़ का इंटरेस्ट लिया है, परंतु अब पता नहीं क्या कारण हो गया है, इधर का इंटरेस्ट नहीं ले रहे। ट्रेन इतनी कम है सादुलपुर रूट पर तो जी बिल्कुल नगण्य पड़ा है जी। हनुमानगढ़ की जनता इतनी उम्मीद लगा के बैठी है। हनुमानगढ़ की एक लंबे समय से एक मांग थी कि वॉशिंग लाइन बनाई जाए ताकि रेलवे सुविधा का विस्तार हनुमानगढ़ में ज़्यादा हो सके। रेलवे वॉशिंग लाइन का निर्माण हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका शुभारंभ नहीं हुआ है, जिससे हनुमानगढ़ ज़िले को जो रेलवे के द्वारा सुविधा रेलगाड़ी की हैं, चाहे अन्य सुविधाओं की बात करें, जो मिलनी चाहिए वह अभी तक नहीं मिल पाई है। इसलिए हनुमानगढ़ रेलवे वॉशिंग लाइन निर्माण संघर्ष समिति आज पहुंची थी रेलवे स्टेशन और स्टेशन मास्टर की मार्फत रेल मंडल प्रबंधक बीकानेर और वह उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर व अन्य अधिकारियों को एक ज्ञापन मांगों का सौंपा है। 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है और इस मौके पर मांग की गई है कि हनुमानगढ़ के अंदर रेलवे वॉशिंग लाइन को जल्दी शुरू किया जाए, रेलवे की सुविधाओं को बढ़ाया जाए और रेलगाड़ियों को जो नई सौगात हनुमानगढ़ ज़िले को नहीं मिल पा रही है वह हनुमानगढ़ ज़िले को मिल जाए। इसलिए स्टेशन मास्टर को अपनी मांगों के ज्ञापन के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए निवेदन किया है कि आप अपनी तरफ से भी टिप्पणी सहित हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जो रेलवे के अंदर विस्तार की बातें हो रही हैं, जो रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ जंक्शन की बात करें, यहाँ पर सुविधा बढ़ाने की बात है, उसको आप पुरजोर से उच्च अधिकारियों को लिखकर अवगत करवाने का कष्ट करें। चलिए सुनते हैं कि हनुमानगढ़ रेलवे वॉशिंग लाइन निर्माण संघर्ष समिति के सचिव का इस मौके पर क्या कहना है, सुनिए जरा। हमने हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे वॉशिंग लाइन जो संघर्ष समिति है इसके द्वारा हमने एक ज्ञापन स्टेशन मास्टर साहब को बीकानेर मंडल के नाम दिया है ज्ञापन। इसमें हमने यही मांग की है जी, इतना लंबा समय हो चुका, हनुमानगढ़ की जो वॉशिंग लाइन है उसका काम कंप्लीट हो चुका, 3-4 महीने हो गए साहब। जब से क्या है वो बेचारी वो बंद पड़ी है, धूल फांक रही है, लेकिन अभी तक न तो रेलवे विभाग से कोई नोटिफिकेशन आया है, न ही कोई सार्वजनिक कोई सूचना हुई है। हम ये चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द शुभारंभ करके और हनुमानगढ़ में यात्रियों को भारी लाभ मिले। और दूसरी बात हमने ये कहा है कि हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 4, 5 और 6 का नव निर्माण शीघ्र किया जाए। पहले हनुमानगढ़ के अंदर वॉशिंग लाइन का बजट 97 करोड़ था, कोई किसी कारणवश राजनीतिक वंश होगा, जो भी कारण रहा होगा, उसका बजट 32 करोड़ रुपए कर दिया। इसी कारण से हनुमानगढ़ में अभी प्लेटफॉर्म का कोई शुरू निर्माण नहीं हुआ है, 5-6-3 प्लेटफॉर्म बनने हैं। हम ये चाहते हैं हनुमानगढ़ की जनता, हनुमानगढ़ की जो संघर्ष समिति है वॉशिंग लाइन की, भाई हनुमानगढ़ में अधिक से अधिक यात्री बाहर मिले और मिल भी रहे जी। यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, ट्रेनों की संख्या बहुत कम है। ट्रेन इतनी कम है सादुलपुर रूट पर तो जी बिल्कुल नगण्य पड़ा है जी। यात्रियों की हम सुबह जाती है 6:30 बजे जी, इसके बाद 2 बजे जाती है। यहाँ पर हमने ये लिखा है डीआरएम साहब को, तो रेल मंत्री जी को भी भेज रहे हैं, पश्चिम महाप्रबंधक साहब को भेज रहे हैं कि यात्रियों की संख्या बढ़ाई जाए जी। दूसरी बात, नांदेड़ जो गाड़ी चल रही है गंगानगर से 3-3 गाड़ियां चल रही है साहब, एक गाड़ी हनुमानगढ़ से भी स्थायी कर सकते हैं जी। एक कनाल लूप से चल रही है, एक अबोर होके चल रही है, तो ये भेदभाव हो रहा है जी यहाँ, तो ये ऐसा ठीक नहीं है भेदभाव करना। दूसरी बात, हनुमानगढ़ से कोटा पहले चलती थी, उसका एक्सटेंशन गंगानगर तक है, 4 दिन उधर से चलती है, 3 दिन इधर से चलती है। हम चाहते हैं कि हनुमानगढ़ के अंदर इसको स्थायी रूप से चलाया जाए। कितनी शानदार गाड़ी है। एक तिलक ब्रिज जाती है जी, उसके अंदर एसी का भी कोई व्यवस्था नहीं है, एसी डब्बे की, तो वो भी हमने पहले आग्रह किया है कि इसके अंदर आप चलाई जाए। हनुमानगढ़ की जनता इतनी उम्मीद लगा के बैठी है, ये तो भाई हनुमानगढ़ के अंदर वॉशिंग लाइन शुरू हो। और लंबी दूरी जो रणकपुर की एक्सप्रेस है उसका भी कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, हालांकि सैंक्शन कर दी है, लेकिन ये डिले क्यों हो रहा है ये तो प्रशासन बता सकता है। कम से कम सूचना तो देनी चाहिए प्रशासन को, रेल विभाग को, डीआरएम साहब को भी गाड़ी चला रहे हैं हम, सार्वजनिक करनी चाहिए। अभी मेले वैसे चल रहे हैं, भादों का मेला चल रहा है, रुनीचा के लिए कोई गाड़ी नहीं है। गंगानगर में कोई मंजूरी लेनी पड़ती है तो वहाँ रेलवे बोर्ड फटाफट से मंजूर कर देता है गंगानगर से जी। अभी पूरी चला दी, हनुमानगढ़ से कोई बात ही नहीं है साहब। ये तो भेदभाव देखो जनता साफ देख रही है जी। मैं हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे वॉशिंग लाइन निर्माण संघर्ष समिति जिला संयोजक नारायण अग्रवाल। हनुमानगढ़ रेलवे वॉशिंग लाइन निर्माण संघर्ष समिति के सचिव नारायण अग्रवाल का यह आरोप है कि गंगानगर जिले को ज़्यादा सुविधा दी जा रही है और हनुमानगढ़ जिले की उपेक्षा की जा रही है।
हनुमानगढ़ जिला गंगानगर लोकसभा के अधीन आता है, लेकिन ज़्यादातर टर्म अगर सांसद की देखें तो गंगानगर जिले का रहने वाला ही सांसद बनता आया है। इसलिए यहाँ के लोगों के अंदर रोष जरूर है कि हनुमानगढ़ जिले की उपेक्षा की जाती है और रेल विस्तार की जो बातें गंगानगर में हो रही हैं वह हनुमानगढ़ के अंदर दिखाई नहीं देती हैं। इसलिए नारायण अग्रवाल ने जो आरोप लगाया है कि हनुमानगढ़ जिले को ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले समय के अंदर रेल सुविधाओं को उपलब्ध कराने का रेलवे विभाग की तरफ से उपराला होना चाहिए। चलिए सुनते हैं इस मौके पर व्यापार मंडल और रेलवे संघर्ष समिति से जुड़े हुए प्यारे लाल का क्या कहना है, वह भी सुन लेते हैं। हमारा स्टेशन मास्टर को हमने ज्ञापन दिया है रेल मंत्री के नाम से। हमने ये मांग किया भी, एक तो वाशिंग लाइन बहुत लंबे से चल नहीं रही, दिसंबर में चालू होनी थी, दिसंबर के बाद मार्च आ गया, मार्च के बाद अगस्त चालू हो गया। और दूसरी जो गाड़ियां हमें 3 मिली थी, रंगपुर, पुरी और 3 गाड़ियां, उनमें से 2 तो गानर करती की और 1 हनुमानगढ़ की है। हम चाहते हैं भी हमें जो गाड़ियां मिल रही हैं उनको काट क्यों रहे हैं, हमें जो गाड़ियां मिले वो सारी की सारी हनुमानगढ़ से मिलनी चाहिए। इस संबंध में हमने ज्ञापन किया है। और एक हमारा ये है कि जो सूरत कोटा गाड़ी चल रही है वो 3 दिन गवर्नर से कर दी की है, जो कि यहाँ से पहले 7 दिन चल रही थी और यहाँ से प्रॉफिट में भी चल रही थी। हम चाहते हैं भी 7 की 7 दिन यहाँ से हनुमानगढ़ से चले। अभी इन दिनों ने पहले जो वाशिंग लाइन तो करवाई है उन्होंने नहीं करवाई है, उसके बाद पता नहीं क्या कारण है हनुमानगढ़ की सुध नहीं ले रहे। और उधर सूरतगढ़ है या रायसिंह नगर है, गाना उधर की तो ज्यादा कर रहे हैं, इधर की कम कर रहे हैं। नहीं, अब बता रहे हैं ना, पहले तो हनुमानगढ़ का इंटरेस्ट लिया है, परंतु अब पता नहीं क्या कारण हो गया है, इधर का इंटरेस्ट नहीं ले रहे, जबकि इधर से वोट ज्यादा मिलते हैं उनको। परंतु इधर का उनका कट होने के बाद ज्यादा गानर और रायसिंह नगर की साइड में उन्होंने ज्यादा रुख किया हुआ है। देखने वाली बात यह होगी कि हनुमानगढ़ के अंदर जो ज्ञापन दिया गया है उस पर रेलवे विभाग कितनी तत्परता से कार्रवाई करते हुए हनुमानगढ़ जिला वासियों को रेलवे की नई सौगात और रेलवे की सुविधाओं के विस्तार के लिए कितनी जल्दी व्यवस्था करने का प्रयास करता है। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।